नमस्कार दोस्तों आज तक आपने फिल्मों में हीरो को आर्मी ऑफिसर बनते हुए तो कई बार देखा है और कई बार आपने सोचा भी होगा कि क्यों ना हम जाकर आर्मी में कुछ टाइम के लिए भर्ती हो जाते हैं। तो दोस्तों अब ये ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है क्योंकि आर्मी ने एक ऐसा ही प्रपोजल लेके आया है। यहाँ दोस्तों इस प्रपोजल को आर्मी ने टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल कहा है, जिसमें कि सिविलियंस 3 साल तक आर्मी में आ सकते हैं। दोस्तों ये प्रपोजल बोथ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स के लिए है। इस प्रपोजल में ऑफिसर्स या सोल्जर्स 3 साल कर आर्मी में आकर काम कर सकेंगे और वो शॉर्ट सर्विस के लिए आएंगे। और दोस्तों ये प्रपोजल इसलिए आया है कि धीरे धीरे आर्मी का बजट कम होता जा रहा है और आर्मी में मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा कम हो गया है। नॉर्मली एक रेगुलर ऑफिसर के लिए जब वो आर्मी छोड़ता है उसके लिए सिवरेंस पैकेज दिया जाता है, रीसेटलमेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, लीव एनकैशमेंट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया जाता है, ECHS जो मेडिकल स्कीम है वो होती है। तो ये सारी चीजें जो है रेगुलर ऑफिसर्स के लिए दी जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट सर्विस के लिए 3 इयर्स के लिए सिविलियंस आकर काम करते हैं तो उन्हें ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि बाहर सिविल में जाकर कॉर्पोरेट जॉब्स में उनको फायदा होगा। तो इससे दोनों को, आर्मी को और सिविलियंस को फायदा होने वाला है। दोस्तों नॉर्मली देखा गया है कि अगर एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर 10 साल के लिए सर्विस में काम करता है तो उसकी प्री कमीशन ट्रेनिंग, पे अलाउंसेस, ग्रेचुटी, सिवरेंस पैकेज, लीव एनकैशमेंट और सारी कॉस्ट को मिलाया जाए तो अप्रोक्सीमेट 5.12 करोड़ होती है। और अगर यही ऑफिसर 14 साल के लिए काम करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट को 6.83 करोड़ होती है। यही शॉर्ट सर्विस ऑफिसर अगर परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करता है और 54 इयर्स जो कि नॉर्मल सर्विस टेन्योर होता है तब काम करता है तो ये कॉस्ट जो है 50 to 60% जो है एक नॉर्मल SSC ऑफिसर है उससे भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ 3 साल के लिए अगर कोई आकर काम करेगा और चला जाएगा तो ये कॉस्ट सिर्फ 80 से 85 लाख की पड़ेगी, जो कि बहुत कम है। इसी तरह दोस्तों अगर सोल्जर या जवान की बात करी जाए तो वो अगर 17 साल की सर्विस के बाद अगर जाता है तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है 11.5 करोड़ होती है। अगर इसी तरह 1000 जवानों की बात करें तो 11,000 करोड़ की सेविंग हो सकती है और ये आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज करा जा सकता है। दोस्तों ये स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि आर्मी में नहीं आना चाहते हैं लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म को लाइक करते हैं और किसी तरह से यूनिफॉर्म चाहते हैं। और इसी तरह से अगर टीए में, टेरिटोरियल आर्मी में अगर वो आना चाहते थे लेकिन अब इस तरह से टेरिटोरियल आर्मी के रूल्स हैं और इस तरह की कंडीशंस हैं कि वहां पर वो नॉर्मली नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम शामिल होगी। वो लोग जो 3 साल सर्विस करके कॉर्पोरेट में जाकर ज्वाइन करेंगे उन्हें ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट में बात कर रही है। दोस्तों हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग मिलिट्री में सर्विस काम कर चुके हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए जो लोग 3 साल सर्विस करके जाएंगे उन्हें कॉर्पोरेट में जाकर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ टैक्स फ्री इनकम की बात करी जा रही है और अगर वो छोड़ेंगे 3 साल के बाद तो कुछ लमसम दिया जाएगा, जैसे कि ऑफिसर को 5 से 6 लाख और जवान को 2 से 3 लाख। दोस्तों हाल ही में देखा गया है कि आर्मी बजट का 60% पार्ट जो है पे एंड अलाउंसेस में ही निकल जाता है और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कम पैसा बचता है। पेंशन्स को अगर इसमें ऐड कर लें तो और खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस स्कीम की वजह से कॉर्पोरेट्स को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा और उन लोगों को भी फायदा होगा जो कि अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और आर्मी में आना चाहते हैं। ये स्कीम टेरिटोरियल आर्मी टीए को रिप्लेस नहीं करेगी क्योंकि टीए का अपना काम है, उनकी अपनी चार्टर ऑफ ड्यूटीज है और वो रेगुलर जो है भर्ती है टीए में वो होती रहेगी। दोस्तों तो इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो आप हमारे चैनल में जाएं, हमारे वीडियोस हैं उन्हें देखकर आप एसएसबी के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल so that they can take its advantage. Thank you. जय हिंद, जय भारत।